अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कुरान मजीद ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इन दोनों बेटों का जिक्र नहीं किया है, सिर्फ आदम के 2 बेटे कहकर मुजमल छोड़ दिया है। अलबत्ता तौरात में इनके नाम बयान किए गए हैं। कुछ रिवायतों में इन दोनों भाइयों में अपनी शादी से मुतालिक ज़बरदस्त इख्तिलाफ का जिक्र किया गया है। कुरान मजीद में सूरह माइदा में इनका जिक्र कुछ इस तरह आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का नाम हाबिल और काबिल था। इस वाक़े को सुनाने का मकसद ये है कि हसद की बुराई मालूम हो। तारीख के उलमा का बयान है कि हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की के साथ निकाह किया जाता था। और क्योंकि इंसान सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मुनहसिर थे तो आपस में निकाह करने के अलावा और कोई सूरत ही नहीं थी। इसी दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह लियोदा से जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी और हाबिल का अकलीमा से जो काबिल के साथ पैदा हुई थी करना चाहा। काबिल इस पर राजी नहीं हुआ और चूंकि अकलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी इसलिए उसका तलबगार हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि वो तेरे साथ पैदा हुई है लिहाजा वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह हलाल नहीं। काबिल कहने लगा, ये तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राय है, अल्लाह ताला ने ये हुक्म नहीं दिया। हज़रत आदम ने फरमाया, अगर तुम ये समझते हो तो तुम दोनों कुर्बानियाँ लाओ, जिसकी कुर्बानी मकबूल हो जाएगी वही अकलीमा का हकदार है। उस जमाने में जो कुर्बानी मकबूल होती थी आसमान से एक आग उतरकर उसको खा लिया करती थी। काबिल ने एक अंबार गुंदुम और हाबिल ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। जैसा कि तौरात से मालूम होता है उस जमाने में कुर्बानी के कबूल होने का ये इल्हामी तरीका था कि नजर कुर्बानी की चीज़ किसी बुलंद जगह पर रख दी जाती और आसमान से आग जाहिर होकर उसको जला देती थी। इस कानून के मुताबिक हाबिल ने अपने रेवड़ में से एक बेहतरीन दुम्बा अल्लाह को नज़र किया और काबिल ने अपनी खेती के गल्ले में से रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दोनों ही अच्छी और बुरी नियतों का अंदाज़ा इसी अमल से हो जाता है। दोनों की अच्छी और बुरी नियतों का अंदाज़ा इसी अमल से हो गया, इसीलिए दस्तूर के मुताबिक आग ने आकर हाबिल की नज़र को जला दिया और इस तरह कुर्बानी कबूल होने का शरफ उसके हिस्से में आया। काबिल अपनी इस तौहीन को किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने गुस्से में आकर हाबिल से कहा कि मैं तुझको कत्ल किए बगैर नहीं छोड़ूंगा ताकि तू अपनी मुराद को न पहुंच सके। हाबिल ने जवाब दिया, मैं तो किसी तरह तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, बाकी तेरी जो मर्जी वो कर। रहा कुर्बानी का मामला, सो अल्लाह के यहाँ नेक नियत ही की नज़र कबूल हो सकती है, वहाँ बद नियत की न धमकी काम आ सकती है और न बेवजह गम और गुस्सा। और इस पर काबिल ने गुस्से से बहुत ज़्यादा भड़ककर अपने भाई हाबिल को मार डाला। कत्ल के बाद काबिल हैरान था इस लाश का क्या करे। अभी तक आदम की नस्ल मौत से दो चार नहीं हुई थी और इसीलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मुर्दे के बारे में अल्लाह का कोई हुक्म नहीं सुनाया था। यकायक उसने देखा कि एक कौवे ने ज़मीन कुरेद कर गड्ढा खोदा। काबिल इसे देखकर चेता कि मुझे भी अपने भाई के लिए इसी तरह गड्ढा खोदना चाहिए और कुछ रिवायतों में है कि कौवे ने दूसरे मुर्दे कौवे को उस गड्ढे में छुपा दिया। काबिल ने यह देखा तो अपनी नाकारा ज़िंदगी पर बेहद अफसोस किया और कहने लगा कि मैं इस जानवर से भी गया गुजरा हो गया कि अपने इस जुर्म को छिपाने की भी अहलियत नहीं रखता। शर्मिंदगी और अफसोस से सर झुका लिया और फिर उसी तरह अपने भाई की लाश को मिट्टी के हवाले कर दिया। इस वाक़े के बयान के बाद कुरान पाक में आता है, मायदा में अल्लाह ताला बयान करते हैं, इसी वजह से लिखा हमने बनी इसराइल पर जो कोई कत्ल करे एक जान को बिला इवज़ जान के या फसाद करने की गरज से तो गोया उसने कत्ल कर डाला उन सब लोगों को, और जिसने जिंदा रखा एक जान को तो गोया जिंदा कर दिया सब लोगों को। इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका गुनाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे काबिल की गर्दन पर ज़रूर होता है, इसलिए कि वो पहला आदमी है जिसने जालिमाना कत्ल की शुरुआत की और ये नापाक सुन्नत जारी की। सूरह माइदा की जिक्र की गई आयत और हदीस हम पर हकीकत जाहिर करती है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में हरगिज़ किसी गुनाह की इजाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कायनात में जो आदमी भी आगे इस बिदात का इक़दाम करेगा तो बिदात की बुनियाद रखने वाला भी बराबर उस गुनाह का हिस्सेदार बनता रहेगा और ईजाद करने वाला होने की वजह से हमेशा वाली जिल्लत और घाटे का हकदार होगा। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इन दोनों बेटों का जिक्र सूरह माइदा में किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।